बहुत समय पहले रुसेलिया नामक एक सुंदर देश में राजा वीरेंद्र सेन और रानी पद्मलेखा शासन करते थे। उनके 3 पुत्र थे। राजकुमार आरव सबसे बड़ा, राजकुमार युवान बीच वाला, राजकुमार अरण्य सबसे छोटा। तीनों अब विवाह योग्य उम्र तक पहुंच चुके थे। एक दिन राजा वीरेंद्र सेन ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुल्हन नहीं ढूंढ पाया। इसलिए तुम तीनों अपने अपने धनुष बाण उठाओ और जिस स्थान पर तुम्हारा तीर गिरे वहीं से तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने पिता के आदेश का पालन किया। राजकुमार आरव का तीर एक किसान के खेत में गिरा। वहां से किसान की सुंदर बेटी धरणी तीर लेकर आई। राजकुमार युवान का तीर एक व्यापारी के बाग में गिरा, जहां से व्यापारी की बेटी वाणी तीर लेकर लौटी। लेकिन राजकुमार अरण्य का तीर इतनी ऊंचाई पर गया कि वो नजर ही नहीं आया। वह तीर खोजते खोजते एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसे एक सुंदर तालाब मिला। तालाब के बीच में एक कमल के फूल पर एक मेंढकी बैठी थी, जिसके मुंह में वही तीर था। राजकुमार अरण्य ने विनती की, हे मेंढकी, कृपया मेरा तीर लौटा दो। मेंढकी बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी लौटाऊंगी जब तुम मुझसे विवाह करने का वचन दोगे। राजकुमार ने संकोच से परंतु वचन दे दिया। उसका विवाह उसी मेंढकी से हुआ जिसका नाम था कमलिनी। राजकुमार आरव और युवान ने सुंदर राजकुमारियों से विवाह किया, जबकि अरण्य की पत्नी बनी मेंढकी कमलिनी। समय बीता। एक दिन राजा वीरेंद्र सेन ने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया और कहा, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम तीनों की पत्नियां कौन सबसे स्वादिष्ट भोजन बना सकती हैं। राजकुमार अरण्य ये सुनकर उदास हो गया और घर लौट आया। कमलिनी ने जब अपने पति को उदास देखा तो पूछा, प्राणनाथ, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजकुमार ने राजा का आदेश सुनाया। कमलिनी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत कीजिए, आप देखेंगे मैं सबसे उत्तम भोजन बनाऊंगी। राजा वीरेंद्र सेन के आदेश पर अगले दिन तीनों राजकुमारों की पत्नियां भोजन बनाकर दरबार में लाईं। राजकुमार आरव की पत्नी धरणी में पारंपरिक ग्रामीण भोजन परोसा। राजकुमार युवान की पत्नी वाणी ने मसालेदार और सजे संवरे पकवान लाकर सबको खुश कर दिया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार अरण्य के सामने कोई थाली नहीं थी। सभी दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी एक सुनहरी थाली हवा में उड़ती हुई दरबार में आकर नीचे उतरने लगी। जब वो थाली खुली तो उसमें सुगंधित, स्वादिष्ट और दिखने में स्वर्गीय व्यंजन सजे हुए थे। पूरे दरबार में सुगंध फैल गई और हर कोई चकित रह गया। राजा वीरेंद्र सेन ने जैसे ही पहला कौर खाया, उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ये भोजन तो देवताओं के रसोई से आया प्रतीत होता है। ये किसने बनाया? राजकुमार अरण्य ने सिर झुकाकर कहा, ये मेरी पत्नी कमलिनी ने बनाया है। सभी दरबारी हंसने लगे। एक मेंढकी ने यह भोजन बनाया, ये कैसे संभव है? तभी वहां एक प्रकाश फैला और तेज रोशनी में से एक रूपवती स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा चंद्रमा सा तेजस्वी था। वस्त्रों में कमल की छाप थी और उसकी आंखों में करुणा और तेज दोनों झलकते थे। राजा और दरबारी आश्चर्य से खड़े हो गए। वो स्त्री बोली, मैं ही कमलिनी हूं, मैं जलराज्य की राजकुमारी हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे मेंढकी का रूप दे दिया था। ये श्राप तभी टूट सकता था जब कोई मुझे सच्चे मन से अपनाए। राजकुमार अरण्य ने बिना किसी घृणा या संकोच के मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया, इसलिए आज मेरा श्राप टूट गया। राजा वीरेंद्र सेन ने भावुक होकर कहा, बेटी कमलिनी, तुमने न केवल अरण्य का सम्मान बढ़ाया, बल्कि आज हमें सिखाया कि प्रेम, सच्चाई और स्वीकार्यता सबसे बड़े गुण हैं। राजा ने उसी दिन राजकुमार अरण्य और रानी कमलिनी को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। कमलिनी ने जल राज्य और रुसेलिया दोनों को जोड़कर एक नया समृद्ध साम्राज्य बनाया, जहां प्रेम, करुणा और समानता की शिक्षा दी जाती थी।